अच्छा मैं बोल देता हूँ, अगर जिसको बायनोमियल थ्योरम डायरेक्ट देखते हैं तो लेक्चर नंबर 3 से देखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेक्चर में 1 2 में मैंने बेसिक डाल दिया काट कर छोटा पार्ट, ठीक है। आप लोग सर भेजते हो ना, शेयर करते हो ना, नहीं बायनोमियल नहीं अच्छी बात है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है सर जी। वो क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर सर लेक्चर 11D दिखा रहा है। 11D मतलब ये बायनोमियल थ्योरम का पहला है। 11D हम कब से 11D लिख दिए? लो क्वेश्चन करा दे थोड़ा सा। अच्छा 2 क्वेश्चन हमने लास्ट में करा हुआ था, ठीक है। एक बार रिकॉल कराता हूँ क्योंकि यहीं से जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक बार रिवाइज कराता हूँ, शायद 2 दिन की छुट्टी में आप लोग भूल ही चुके होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है याद तो होगा नहीं किसी को। हाँ अच्छा लास्ट हमने कुछ एप्लीकेशन के ऊपर बात करा हुआ था ना, बात करी थी ना हमने ना, नहीं याद है कुछ पीछे पीछे? हाँ बोलो। अच्छा हाँ तो हमने कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात डिस्कशन करा हुआ था। n+1 C0 देखो तो ऐसे होती है बातें, प्लस में अपॉन में 1 प्लस में n+1 C3। हाँ सर हमको पता है, मैंने ऐसे ट्राई करा। C4 अपॉन में 5 हमको पता है। n+1 C6 अपॉन में 7 प्लस में डॉट डॉट प्रूफ करना है 2 के पावर में। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस में प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दिस एक्सप्रेशन बराबर क्या है, दिस हमें प्रूफ करना है, राइट ना। अभी तक से हम लोगों ने, अच्छा हमने एक रिजल्ट भी लाया था जहाँ जिसके ऊपर 2 के पावर n, हमने रिजल्ट लाया था ना लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में हमने एक रिजल्ट लाया था 2 के पावर n कैसे आया था, है ना, देखा था ना बात को। अरे सबने प्रूफ करा हुआ था ना इसको चीज़ को, ठीक है। अच्छा लेकिन हमने अब क्या करा, कुछ एक्सप्रेशन में चेंज बदलाव ला दिया। क्या करते हैं, कुछ बदलाव लाया, बदलाव कुछ ऐसा है और आपको प्रूफ करना है ऐसा, ठीक। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ हम फंडामेंटल कुछ थ्योरी को पकड़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा हमने एक बात करी हुई थी, अगर कहीं पर C0 लिखा तो इसका मतलब क्या पढ़ता है? हाँ NC0 पढ़ता है। नहीं पढ़ने का तरीका देखो, अगर कहीं पर C2 लिखा तो इसका मतलब क्या है? NC2। क्या बात करेंगे कैसे हम लोग? NC2। कोई दिक्कत यहाँ तक इमेजिन बात है? अरे अभी तकलीफ वाली बात नहीं है ना, पढ़ लोगे सबने। दूसरी बात, अगर मैंने कभी NC0 लिखा तो इसका मतलब 1 होता है, आपको भी पता, मुझे भी पता भी नहीं, किसको नहीं पता, बताओ सबको पता है। अच्छा दूसरी बात करूँ, अगर मैंने कभी भूलकर NC1 लिखा तो इसका मतलब क्या निकलता है? n रिजल्ट यहाँ आता है ना। लेकिन बात कैसे चलती है देख लेते हैं हम लोग, कैसे बात खुलती है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर, ये रिजल्ट होता है। अच्छा अब हमें n बात करनी है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ आपको सिखाई थी, अगर फैक्टोरियल n को खोलना होगा तो आप कैसे खोलोगे? ध्यान सुना मेरी बात को, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, r की जगह 1 है ना। अरे सर r की जगह 1 है तो मैंने 1 रखूँगा, ठीक है। ये छुट्टी को फैक्टोरियल के अंदर n-1 है, ठीक है, पाई नहीं खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने बात करता हूँ फैक्टोरियल, अगर कहीं 6 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कैसे खोलोगे? 6 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, तो मैं फैक्टोरियल 5 लिख दूँ, फैक्टोरियल 5 मतलब उसी चलेगा। अच्छा इसका मतलब ये निकलता है कि हमने 6 बाहर कॉमन किया तो 5 अंदर बैठ गया। अच्छा ऐसे सोच सकते हो ना। अच्छा अगर मैं फैक्टोरियल भूल कर कभी 7 लिखा तो इसका मतलब क्या है? अगर 7 बाहर निकालो तो फैक्टोरियल 6 अंदर बच गया। बात तो वहीं चल रही है ना, मतलब हमेशा जब भी इसको खोलोगे तो एक कम होते जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट ना। तो अगर मैंने यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैंने अगर फैक्टोरियल n में से, अगर मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल n है, अगर इसमें से मैंने बाहर n किया तो अंदर कौन बचेगा? एक कम, n-1 बचेगा ना, एक कम। तो मैंने अगर बाहर n किया तो क्या बचा अंदर? n-1 बचा, क्या बचा? और नीचे क्या? फैक्टोरियल 1 का आंसर 1 होता है, और यहाँ पर क्या बच गया? फैक्टोरियल n-1, तो ये कट गया, क्या बचा? n, और नीचे क्या है? 1। कोई दिक्कत? अच्छा अगर मैं ऐसे बात करूँ NC2 तो कितनी बात खोलोगे? तो क्या मैं बात करूँगा, फैक्टोरियल n चलेगा ऊपर बाहर मार्केट में, देखो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r कितना है? 2। कोई दिक्कत? फिर फैक्टोरियल कितना है? n-2, तो मतलब कितना? n-2 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? हमें देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? तो अगर हमने इसमें से एक बार n कॉमन, एक बार n बाहर किया, तो एक बार अगर हमने n को बाहर किया, मतलब ऐसे समझो ना, अगर आपने 6 का फैक्टोरियल लिखोगे तो 6 पहले बाहर आएगा, घर 6 5 ऐसे जाएगा ना, 6 फिर फैक्टोरियल 5 लगा दो, 5 का मतलब 3 4 5 3 2 ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं फैक्टोरियल n को अगर मैं सॉल्व करूँ, एक्सपेंड करूँ, तो कैसे एक्सपेंड करूँगा? तो फैक्टोरियल n बाहर आएगा, तो अंदर कौन लोग बचे? n-1, तो फिर n-1 मैंने फिर बाहर किया, कौन बच गया उसके बाद? हमेशा एक टर्म कम होता जाएगा ना। तो अगर मैंने 2 बार इसमें से कॉमन कर लिया, कितनी बार? एक बार n कॉमन किया तो ये मिला, और एक बार हमने इसमें से n-1 कॉमन किया तो कौन बाहर बचा? फैक्टोरियल n-2 बचा कि नहीं बचा?
बोलो फैक्टोरियल बचा ना इसको, नीचे क्या बचा देखो 2, 2 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं 1 2 लिखते हैं, और ये कौन लोग हैं n -2 का देखो ये मर गया, क्या रिजल्ट खुल कर आया है देखो, रिजल्ट जो है n -1 अपन में 1 2। अरे बात समझ, इसका मतलब हम एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लिए बहुत अच्छे से और समझ भी लिए कि अगर कहीं पर NC2 लिखा है तो ये ऐसे खुल रहा था n में से वो कम और 1 2, 2 नीचे तो 2 बार नहीं। अच्छा, इसी को ऑब्जर्व करते हुए आप एक मुझे और बताओ आंसर, अगर कभी मैंने NC3 लिखा तो बोलो आंसर क्या चलेगा n -1 n -2 और अपन में कितने बार 1 2 3, कोई दिक्कत? अरे समझ में आया ना सब बातें? अच्छा, ये बातें और अच्छा लगेगी जब हमने कभी मार्केट में ऐसे बात करा हुआ था। सोचो मार्केट में मैंने कभी ऐसा बात करा था ना, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको चला था अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, राइट ना। लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ऊपर जो बंदा दिया है और नीचे जो दिया, नीचे अगर 3 है तो ऊपर 3 बार खोलेंगे और नीचे 3 का फैक्टोरियल लिख दो, राइट ना। तो ऊपर देखो 3 बार थे, नहीं 10 9 8, 3 बार खुल गया, नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 1 2 3 है ना, 3 का फैक्टोरियल लिखो, हो गया आंसर। क्या समझ में? ये बात आपको क्लिक कर गई। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको ना, यहाँ तक समझ में आया ना रिजल्ट, कोई किसी को तकलीफ पीड़ा? चलिए ध्यान से, NC2 तो मतलब कितने बार खुलेगा 2 बार, और नीचे फैक्टोरियल जितना है उतना 1 2, ठीक है। नीचे 1 था तो 1 बार खुलेगा ऊपर। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी कंटेंट, इसको मैं बताने का मेन रीजन ये था कि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसी का मदद कर, इसी का हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब ये बातें तो भूल ही चुके हो, मुझे पता था नहीं ना, चलो अच्छी बात है, जिसको आ रहा था। चलिए तो चलिए आंसर लिखते हैं। बाहर कौन मार्केट में बैठा है, n+1 बैठा है। अच्छा हमको पता सर C0 C0 नहीं NC0 लिखा है, इसका आंसर कितना होता है? सबको पता है ना बातें, अरे NC0 1 होता है। चलो नीचे क्या है 1, कोई दिक्कत? अच्छा ये n+1 है तो n+1 मैं मार्केट में लिख दूँ, लिखा गया। अच्छा ये NC2 लिखा है, क्या लिखा है? तो मतलब ये कितने बार खुलेगा मार्केट में? n खुलेगा, फिर n-1 खुलेगा 2 ही बार ना, और अपन में इसका फैक्टोरियल कितना 1 2। अच्छा नीचे भी 3 है ना, तो इसको भी लगा दूँ, कोई दिक्कत? सोच कर देखो, यहाँ तक तकलीफ होने वाली बात है। अच्छा अगर मैं इसको खोलूँ तो कैसे खोलोगे, ध्यान सुनो, ये n+1 तो रहेगा ही चुपचाप। अच्छा ये 4 कैसे खुलेगा? 4 बार खुलेगा, हाँ बोलो, n खुलेगा, n-1 खुलेगा, n-2 और n-3। देखो 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, 4 है तो 4 टाइम्स खुलेगा। अच्छा हमेशा एक टर्म घटते जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे 4 का फैक्टोरियल कितना 1 2 3 4, और एक नीचे 5 भी है तो 5 भी इसी में लग जाएगा ना। अरे समझ रहे हैं ना, ये कैसे लग रहा है, बात सब भेजे में सेट हो रही है ना। और जब इसको खोलोगे तो अपोन में आएंगे लोग, तो नीचे वाला भी पलट कर उसी में जाएगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा मुझे लगता है 7 भी वैसे ही खुलेगा, कोई दिक्कत? 7 को भी खोल लो यहीं पर, तकलीफ ना हो 7 को भी, नहीं तो 7 को कैसे खोलोगे? अच्छा रहने दे, बहुत लंबा है, ठीक है, खोल लोगे, अरे डॉट 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 खोल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ पर आने के बाद हमको एक और अच्छे से देखने वाली चीज़ मिल रही है जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ध्यान सुनो, देखो इधर नीचे क्या लिखा, अगर मैंने कभी लिख दिया यहाँ पर लिखो 6, अगर मैंने कभी 10 8 9 और नीचे 1 2 3, तो आप नीचे देखते हैं क्या सोचो कि 3 है तो मतलब 3 का फैक्टोरियल खुल रहा है, और ऊपर जो बजा है वो 10 बार ऐसे खुल रहा है ना, मतलब आप ऐसे भी चल सकते हो ना। अच्छा इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, ध्यान देना। अगर या तो मार्केट में से देखो n+1, हमको लग रहा है आपको आ गया, समझ में आ गया, लेकिन हम दूसरे तरह से दिखाना चाह रहा हूँ। NC अगर 3 मुझे अगर खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? ऊपर वाला बंदा कितना है n+1, तो ऊपर क्या करेगा, नीचे 3 है 3 बार खुलेगा, 1 2 3, पहले नीचे वाले को मैंने फिक्स कर लिया, ऊपर वाला भी 3 बार खुलेगा, कैसे खुलेगा? एक बार इसको बाहर निकालोगे n+1, जब इसको बाहर निकालोगे तो एक कम होगा, तो एक कम होगा तो ये 1 कट जाएगा ना, तो एक कम होगा तो n बचेगा ना, n बचा, ठीक है। फिर n को बाहर निकाला तो क्या बचा, n-1 बचा, कोई दिक्कत? बाकी उधर के जो होंगे सब कट चुके होंगे, नहीं समझ में? अरे फिलहाल अरे मतलब ऐसे मैं कर रहा हूँ, अगर n+1 आपने कॉमन किया तो अंदर कौन बचा, n बचा ना, फिर n में से एक कॉमन किया तो कितना बचा, n-1 बचा ना, फिर फैक्टोरियल n- इधर बचा होगा ना कुछ ऐसे, फिर उसको कॉमन कर, बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब समझ में आया ना बात है, इसका मतलब 3 लोग थे तो ऐसे थे तो ऐसे खुला, तो नीचे 3 बार चला, नीचे वाला तो फिक्स हो गया है ना। अच्छा इसका मतलब ये देखो तुमको चमक चुका होगा, n+1 n-1 और नीचे 3 बार, तो बोलो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, n+1 C3 लिख सकता हूँ ना, तो इसको मिटा दूँ ना। तो इसका मतलब मार्केट में बात कुछ ऐसे चल रही है,
ये जो लिखा है कैसे लिखा है, n+1 C3। कोई दिक्कत? सोच के देखो, यहाँ तक का तकलीफ होने वाली बात है नहीं ना? अच्छा, इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो। ये कितने बार लोग हैं? 1 2 3 4 5 बार है, नीचे 5 टाइम्स है ना? तो क्या मैं n+1 C5 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये 7 था, नीचे कितना था? तो पक्का सर कितने बार खुला होगा? अच्छा, थोड़ा सा इसकी तरफ देखो, ये एक बार खुला है, कितने बार? तो पक्का n+1 C1 रहा होगा, तभी ना एक बार खुला होगा। अरे देखो ना, बात समझ है ना? यहाँ तक तकलीफ नहीं बातें। ये प्लस में डॉट डॉट चल रहा है। अब आपको ये पता है कि ये सर किसका रिजल्ट है। अगर हमने एक रिजल्ट दिया था, रिजल्ट को देखो यहाँ पर C1, मैंने एक रिजल्ट दिया था, ये रिजल्ट दिया ना, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 डॉट डॉट चलता है तो क्या 2 के पावर n-1, बोलो होता है कि नहीं होता है? यस सर। सोच कर देखो, अगर ऐसे ऑड में चलता है तो ये 2 के पावर n-1 आता है कि नहीं रिजल्ट आता है? तो बोलो ये सब लोग बंदे ऑड में चल रहे हैं, सभी बंदे ऑड में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ऊपर को मैं n देख लूँ एक तरफ से, मैं n मान लूँ, n-1 कर दूँ, बात समझ रही ना? तो मैं इसको मिटाऊँ और इसको मैं लिखूँ n+1, तो n हो गया और -1 और नीचे क्या हो गया सर 2। देखो 1 1 से कटा, क्या प्रूफ हो गया? 2 के पावर n। क्या यही प्रूफ करना था? यस सर। आसान है कि नहीं आसान? यहाँ तक होने वाली कोई तकलीफ की बात है? तो ये बातें थी ना ऐसे, और सबने उल्टा देकर हमको परेशान करे जा रहा है ना? क्वेश्चन उल्टा देकर हम तो हम, अब उसने ऐसा लिखा हुआ लगता कि पावर में है, ऐसे लिखो। तुमने भी भूल कर लिखी ना, बोलो पावर लिखी थी ना, बोलो। अच्छा, इंटू कर दे, जब ये इंटू कर दी सर, चलो ठीक है। अच्छा, समझ में आया ना? हाँ, उन लोगों को कभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि जो मुझ में ढले नहीं है। जो लोग मुझ में ढल चुके हैं उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन जो लोग ढले नहीं है कभी, तो उनको तो हवा ही नहीं लगेगा, चल के आ रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है इक्के में, कुल बोती ही नहीं उसको हवा लग रहा है। मेरा हवा लगना एडवांस वाले हम लोग हैं, ठीक है? और फाउंडेशन वालों को तो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर कृपया अगर फाउंडेशन वाले देख रहे हैं तो बिल्कुल ना आए, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगा उनको, ठीक है? हादसा हो सकता है, ठीक है? उनका जो भी इंटरेस्ट होगा मैथ में ना, वो भी रुचि हट जाएगा मैथ से, पता नहीं क्या चल रहा है। टारगेटर लोग के लिए मोस्ट सफिशिएंट है क्योंकि वो लोग किसी की भाषा समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर फाउंडेशन जिसने सब्र कर लिया इसमें 4 दिन 5 दिन, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब काफ़ी मज़ेदार की बात चलेगी, ये होती है। मैं मिटा दूँ? हाँ, अभी क्वेश्चन बहुत मैं वैरायटी के ले रहा हूँ। एक और क्वेश्चन था, लॉ क्वेश्चन एक और करा दो। शुद्ध से लिखा है ना, मैं मिटा दूं? प्रूव दैट 1 में फैक्टोरियल 1 n-1 फैक्टोरियल प्लस में प्रूव करना है 2 के पावर -1 में 2 के n फैक्टोरियल, ठीक है? 2 के पावर n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल। पकड़ो, देखो बात इसी करनी है। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लो, क्या कही जा रही है, ठीक है? बहुत इमेजिन है, तकलीफ वाली बात नहीं है, आसान है। दिस बराबर दिस प्रूफ करना है, ठीक है? अच्छा, उन लोगों को ये ज़्यादा पीड़ा होगा, अगर PNC आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए होंगे, है ना? नहीं? अरे अब लगा रहा होगा तो आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन। क्या बन रहा था खुद से, नहीं ना? अब वो अधूरा जो मलाल रह गया था आपके अंदर, अब वो बन जाएगा ना? नहीं? अरे टेंशन मत लो, मैं बोलता ना, घुमा फिर अगर कहीं ना कहीं हम एक में मिला देंगे फिर बाद में, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, PNC और BT। तो ये दोनों जब भाई बहन है तो फिर कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है इनमें, ठीक है? हो सकता है ये कुछ गलतियां ज़्यादा करेगा, हो सकता है वो कम कर दे, तो कम वाले को पहले दिखा दो, ज़्यादा वाले को बाद में दिखा दो। हो सकता है अच्छी बात है इसने ज़्यादा कर दी, तो हो सकता है उसने ज़्यादा कर दी, उसको पहले दिखा दे, इसको बाद में दिखा दे। तो ऐसे मिक्सर करके चल जाते हैं दोनों चैप्टर में। जब ये दोनों चैप्टर से हम मुक्त हो जाएंगे तब आप फिर क्लेम करेंगे सर अभी IIT के एडवांस के प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं, तब फिर मैं रिस्पॉन्स लूँगा, कहीं नहीं बन रहा है, अब कहीं नहीं बन रहा है, समझा? नहीं पढ़े PNC नहीं पढ़े। हाँ, तो इधर देख लो, हवा लग रहा है इसमें, चलो ठीक है।
अच्छा इसकी बात कैसे चलनी है? बहुत सिंपल है, आसान है, टफ है नहीं, पीछे समझ में आया? कैसे करोगे? देखो इसको बराबर उसको प्रूफ करना है, तो हमें एक चीज़ क्या दिख रही है, अगर मैंने कभी इसको उठा कर यहाँ पर रख दिया, ध्यान देखो, अगर मैंने उठाकर इधर फेंक दिया तो मैं लिख दूँ n फैक्टोरियल, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें भी आएगा n फैक्टोरियल, इसमें भी आएगा n फैक्टोरियल, अरे आएगा कि नहीं आएगा? मैंने इसको उठाकर इधर फेंक दिया, तो ये कैसी बातें दिख रही है? देखो कैसी बातें दिख रही है गधों, NC1 दिख रहा है, प्लस में देखो NC3 दिख रहा है, NC5 दिख रहा है, तो डॉटर गधा इतना बराबर रिजल्ट है ना लिखवाया हुआ नहीं हो गया? एक तो एक लाइन में था, अच्छा ये तो एक लाइन में था ना। अब अगला बात करते हैं, ठीक है? हाँ मिटा दो ना। थोड़ा सा अगर किसी ने इधर उधर नजर करा तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है? तो सावधानी हटी, दुर्घटना ऑटोमेटिक घटी। इसलिए नजरें नहीं हटनी चाहिए बोर्ड से, अगर थोड़ी सी नजरें हटी तो खतरनाक घटना घटेगी, ठीक है? वो भी ऑटोमेटिक घटेगा, हवा नहीं लगेगा उसको, इसे रिजल्ट आ गया देखो उसको भी लगा ही नहीं, सर कैसे पहुंच गए थे, बतियाओ। ऐसा लगता है कि कितने साल के बाद मिला है, बिछड़ा था, गधा है कहीं के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शोर नहीं करो, शोर करोगे तो मज़ा बिगड़ जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बात करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस में C0 C1 इंटू 1 प्लस में C1 C2 वॉट विल भी कितना होगा, एज अ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? फिर हम आते हैं मेंस पर। चलिए कैसे बात खुलेगी, ध्यान दो। अच्छा इसका मतलब सब समझ पा रहे हो ना? SC0 क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? NC0 कौन तो 1 पढ़ रहा है? अरे NC0 पढ़ना सीखो अभी, ठीक है? रिजल्ट पर मत आओ, पहले पढ़ना सीखो इसका मतलब क्या लिखा है? इसका मतलब तब हो गया, तो कुछ नहीं करना। अरे इधर का सॉल्व करो, वैल्यू डाटा इसमें डालो, इसका एलसीएम लो, इसको डाटा डालो, एलसीएम लो, फिर ABCD करो, आंसर लिख रहा है। कर लोगी? हाँ जल्दी करो। धूप देखो आ रही है, ठीक है? आ रही है कि आ रहा है? हाँ हम ही को पता होता ना। मिटा दो। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसको क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ, क्योंकि आपसे होने वाला है नहीं। बोलो 1 प्लस में C0 की वैल्यू कितना, अब बोलो 1, C1 की वैल्यू कितना, n। अच्छा ये खुल गया। अच्छा मार्केट में इसको खोलो, ऊपर वाला का आंसर कितना, अच्छा C2 मतलब कितना, n-1 अपन में 2। आज खोलने आ गया इसका मतलब आप लोगों का, है ना? नहीं खुल रहा है। अच्छा देखो n से n मारा, अच्छा मुझे लगा 2 ऊपर गया होगा वो चक्कर। अच्छा गया होगा तो इसका एलसीएम ले लूँ, n प्लस में 1 अपन में देखो n आया होगा, इसको सॉल्व करने पर शायद आपका भी आया होगा कि मेरा ही आया सिर्फ। अच्छा अगर आपका आया तो इसमें भी आपका रिजल्ट आया होगा। मुझे लगता है 2 नीचे नहीं ऊपर चला गया है, आप में गया, मेरे में चला आया अरे तो गधा अच्छा देखो इसके बाद 1 प्लस में ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या n-1, कोई दिक्कत? अच्छा इसका एलसीएम लूँ, अरे इसका एलसीएम लूँ, नहीं लूँ तो कितना आएगा, n प्लस में 1 अपॉन में n इंटू इसका कितना आएगा ऊपर देखो ना, ये गया ऊपर, अच्छा n+1 ऊपर भी, नीचे कितना आया, कोई आपत्ति यहाँ तक? इसके बाद किसका दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है, किसके बाद हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर दो तो फिर तक क्या रहा सब हो गया, आंसर कर लोगे ना? अरे आंसर यहीं तक छोड़ दो, या तो तुमको किताब में ये दिया हो कि नहीं सर, किसी किताब में अगर ये दिया हो तो क्या गलती दिया है? अगर किसी किताब में ये आंसर दिया तो क्या गलती दिया है? नहीं ना, ये भी सही है, ये भी सही है। तुम्हें लगता है कि गलत है? नहीं ना? ये लगाना कैसे आया? चलो ठीक है, तो ये लगाना चाहिए कैसे, नहीं तो पता लगी लगता भी गलती है, पता नहीं चला आया कैसे। अच्छा सही लग भी गया तो पता नहीं कैसे आया। ये नहीं मलाल है, उस मलाल को दूर कर लेना,
नहीं तो फिर चलिए ऐसा होता रहता है। वही करोगे लास्ट में। चलो वही सिंगेज अंक देखो, सिंगेज पब्लिकेशन वही उन्हीं का जो बुक है वो सिंगेज पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। हो गया ना, कुछ भी और रिजल्ट बता दो। क्वेश्चन तो हमने लिख दिया ना, ये हो गया ना, क्वेश्चन है बोर्ड पर। क्या पहले टच करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में सर्वे करेंगे। अच्छा मेरे पापा के पास भी है, ऐसा मेरे पापा भी रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ठीक है, ऑटो में भी घूमना चाहिए। आंसर आ गया? नहीं है, कुछ मत करो, इधर को चुपचाप छोड़ दो, आपको पता है इधर क्या चल रहा है ना। चलिए, मुझे लगता है कि पहले इसे सॉल्व करना चाहिए ना। और आपने अभी भी इसका रिजल्ट देखा, मुझे लगता है आपने अभी अभी इसका रिजल्ट देखा, बता दो कितना आएगा। अरे इसको मैंने सॉल्व करा, देखो इधर वाली बात को मैंने अभी छोड़ दिया मार्केट में, इधर की बात अभी चुपचाप रहेगी, इधर की बात को मैं लेकर चलने वाला हूँ। तो बोलो इसकी आंसर कितनी, मतलब इसका आंसर कितना, n + 1। कोई दिक्कत? इसका रिजल्ट बोलो कितना, n + 1 n - 1। कोई दिक्कत? अरे है ना, अच्छा लगा। अच्छा कुछ ऑब्जर्व करो, अगला वाला जो आने वाला बंदा होगा वो कैसे खुलेगा, वो कैसे खुलेगा, सोचो सोचो। कुछ ऐसे खुलेगा, देखो देखो मैं खोलूंगा, आप समझ जाओगे। और इस सर आपने सही खोला, n + में 1 नीचे n - 3 खुलेगा। सॉल्व करके देख लो। अरे अगला वाला जो बंदा आएगा वो कितना होगा, 1 + में C1, अरे सॉरी C2 अपन में C3, ऐसे नहीं खुलेगा। अरे ऐसे नहीं चलेगा, तो इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा। चेक कर लो, मेरे पे विश्वास मत करना, ठीक है। यस सर। सही विश्वास नहीं करेगा, कितना तू गंदा बच्चा है। विश्वास करो, सर पर नहीं विश्वास करेगा। मान लो ऐसे खुलेगा, अभी नहीं विश्वास करा, विश्वास कर लो, ऐसे खुलेगा नहीं। सर आगे बताइए, हम तो समझ लेंगे बाद में। बोलो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, पहले खुलेगा ना। अच्छा नीचे देखो क्या खुल रहा है, अगर नीचे n n - 1 n - 3, मतलब अगला वाला n - 4, अगला वाला n - 5 खुलेगा। अच्छा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई फैक्टोरियल n रहा होगा तो ये बंदा ऐसे खुल रहा होगा, n n - 1, अरे घटते नहीं जाएगा गधों, फिर n - 3 ऐसे नहीं खुलते जाएगा। अरे नीचे वाला यहाँ 2a खुलेगा गधा, यहाँ पर 3 नहीं खुलेगा। मैंने यहाँ गलत भरोसा इसलिए नहीं किया। अरे चलो खोल के दिखाया था। अगला वाला जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, 1 + में C2 अपन में C3। जिस दिन इसे खोलोगे उस दिन कुछ ऐसे खुलेगा, n + में 1 अपन में n - 2 खुलेगा, राइट ना। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 खुलेगा, बस में ना। अरे n - 2, अरे समझ में आया। अगला वाला रहेगा तो n + 1 और n - 3। अरे हो गया ना, मैं गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मैंने लिखा था जो मन में चल रहा था, पर यहाँ पेन अलग चल गया नहीं। अच्छा नीचे वाला खुला कैसे समझ में आया, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस सबको अगर मैं हटा दूँ, अच्छा मैं हटाऊँ क्यों, मैं हटाऊँ क्यों, मैं इसको लिखना पड़ेगा ना, n + में 1 अपन में n। यस, इधर कैसे खुलेगा, n + में 1 अपन में n - 1। कोई दिक्कत, n + में 1 अपन में n - 2 खुलेगा नहीं खुलेगा, डॉट डॉट ऐसे गया होगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर n + 1 चल रहा है, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ n + 1 के पावर n को है तो n ऊपर बैठा दो। कोई दिक्कत, नीचे कुछ ऐसे लोग खुल रहे हैं कि फैक्टोरियल n चल रहा है, क्या फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत। अच्छा ये बात हो गई, अब मार्केट में इसकी बात कर लो। अब इसकी बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि आपको पहले से आता है, 1C1 × C2 C3 डॉट डॉट Cn। और बोलो बात समझ में आया, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया, अरे हुआ ना, नहीं समझ में आया, बोलो आया कि नहीं है। चलो ठीक है, बस एक क्वेश्चन और दे दूं, क्यों ना तुम 10 बार इसी को मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है, एक ही चीज़ को। अरे इसके ऊपर हमने बहुत काम करा ना,
कर लोगे ना? अभी नहीं बात करा इसके, शर्माओ मत, कर लो आराम से। मिटा दूँ? एक क्वेश्चन और करो, और इस क्वेश्चन करते ही आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सीट में प्रॉब्लम पड़ी है मेरे। हालांकि जब मेरी सीट आप लोगे, जब आपको सीट मिलेगा, मिला नहीं ना अभी, कल मिल जाएगा। जब सीट कल मिलेगा तो आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी। प्रॉब्लम ये दिखेगी, क्वेश्चन कुछ ऐसे करेगा। अरे गधों देख लो, क्वेश्चन कुछ ऐसे चलेगा, 3 प्लस में 2 के सर पे बैठा 6, व्हाट विल बी। तो मैंने ऐसे ऐसे गधे देखे हैं कि वो सीधा इसका आंसर ऐसे लिखते हैं। अगर 3 प्लस 2 के ऊपर अगर मैंने 6 लिख दिया तो सीधे ऐसे नहीं लिखा, 5 के ऊपर 6। इतने स्मार्ट होते हैं नहीं? कोई दिक्कत? तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ये क्या है, ए और ए बी है, बात खुल रही है ना भेजे में? तुम उसको कहाँ बार बार ऐसे हिला रही है? बात देखो ना, ऐसे खुलेगी अभी तुमको हवा ही नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने स्टार्टिंग टाइम बोला कि जब भी हम बायनोमियल मतलब होता है, बाई मतलब 2 टर्म मतलब 2 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? यानी कि हमें कितने लोग के पीछे पाना है? जब भी अगर किसी को खोलने की बात हो तो हमेशा 2 लोग को ढूंढो। 2 लोग रहेंगे तो खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं खोल पाएंगे। तो इसमें 2 लोग दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ऐसे बात करनी ही पड़ेगी मार्केट में। अभी तुम्हारे साथ वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा जहाँ पर तुम्हारा हालत खराब रहेगा, ठीक है? अभी देखो ना, अभी टेलर है इसमें, ठीक है? तो बोलो कैसे खोलोगे? तो मैं ये मालूम इसे, तो बोलो क्या होता है? एन से 0 होता है, तो भैया ये बोलो कितना है? 6 3 तो करा है, हो गया। फिर उसके बाद 3 के पावर कितना? 6, फिर 2 के पावर 0 मतलब 1। अरे ऐसे नहीं खुलता है गधों, प्लस फिर आगे खुले क्या? 6 के पावर 1, फिर यहाँ पर 3 के पावर 5, फिर 2 के पावर 1। कोई दिक्कत? ऐसे खोल लो क्या, डॉट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा लगा आपको? चलो आंसर बोल ही दो, 6 बार ना खोलना है। 662 3 के पावर 4 2 के पावर 2, 663 3 के पावर 3 2 के पावर 3। कोई दिक्कत? ऐसे खोल लोगे, सीधा आंसर बोल दो मुझे, बोल दे। हो गया? ऐसे कुछ खोलोगे ना? चलो और खोल देते हैं हम लोग। देखो और खोल देते, इसको पूरे खोल ही दो, इसका खोपड़ी को। 664 ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप कर लेना। मैं सीट का प्रॉब्लम ले रहा हूँ। कहाँ का? मैं सीट क्वेश्चन लेता हूँ, आप सीट क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि मेरा इस पर दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप कर लेना, आपका चलता है ज़्यादा मेरे से, ठीक है? मैं सीट क्वेश्चन लेता हूँ, मैं क्वेश्चन सीट करता हूँ। देखो वैल्यू ऑफ, देखो सीट क्वेश्चन है 18 पावर 3 प्लस 7 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 और इंटू 25। क्या 20? क्या 25? कोई दिक्कत? अपॉन में 3 के पावर 6 प्लस में 6 24 प्लस में 15 18 4। आप लोग सॉल्व करो इसको। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना। 20 27 8 प्लस 15 नीचे ही क्या चल रहा है? 9 16
प्लस 6 3 32 प्लस 64। चलो चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको खोलोगे तो कितना आएगा? देखो इसका आंसर कितना आएगा? 660 कितना होता है? 1 होता है, होता है कि नहीं होता है? क्या है? 3 के पावर 6 बजाएगा नहीं, सिर्फ ये इसका 1 क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 3 के पावर 6 आया प्लस में, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 661 मतलब कितना? 6 इंटू 3 के पावर 5 कितना? 243 आएगा। आया सबका? इंटू 2 के पावर 1 प्लस में इसको खोलो कितना आएगा? 6 C2 कितना आएगा? 15 आएगा। सोचो, अरे है ना? 15 है सबका? 18 और अच्छा मतलब नीचे बात देखिए, चमक गया कि नीचे में कहाँ से है? तो मतलब ये वाला बंदा कैसे खुल रहा है? इसका तो ये जो पूरा रिजल्ट लिखा हमने ना, ये लिखा है, इसलिए मैंने बोला कि तुम लोग सॉल्व कर लो, मुझसे मतलब नहीं। तो आप कैसे लिखोगे मार्केट में? 3 प्लस में 2 के पावर कितना? 6। कोई दिक्कत? ऊपर आप देखो, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3AB और ए प्लस बी लिखा, सोच के देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। अरे समझ में आया? तो बोलो ऊपर क्या है? 18 प्लस में 7 का आया। वन कुछ आया 1 को सर मजाक चल रहा है क्या? अरे सॉल्व कर रहे ना, हमको पता है सीट क्वेश्चन, तो मुझे पता नहीं है उसका आंसर, मुझे नहीं रटा होगा, सॉल्व कर रहा ना, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इसको फिर गधों की तरह खोलने मत लगे ना। 18 7 कितना आएगा? 25 आएगा। हमको पता था कि तुम लोग यहाँ गलतियाँ करोगे, ठीक है? फिर नीचे जोड़े कितना आएगा? 5 के पावर 6 आएगा, खोलो कितना आएगा? 1। अरे सॉल्व कर लो गधों, मतलब क्या? अच्छा ऐसे लिखा तो फिर 1 नहीं आएगा? अरे गधा 1 ही आएगा। समझ में आ रही बात है? एक होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क क्या है? इवेलुएट, मैं मिटा कर होमवर्क देता हूँ, अब बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों का माथा ज़्यादा चलता है ना, खोपड़ी चलता है, माथा नहीं चलता है। इवेलुएट 1.0025 के पावर 10 अप टू 5 डेसिमल। चलो खोल लेना। चलो थैंक यू। अब आप लोग कहोगे सर तो कर लोगे ना, बेसिक हो गया। कल से हम लोग बात करेंगे वही, ठीक है? कल से हम नए नए कंटेंट आएंगे इसमें, कल से नए नए टॉपिक आएंगे और इसमें नए नए पार्ट्स आएंगे, क्योंकि अब जो बायनोमियल थ्योरम की जर्नी जो अब स्टार्ट होगी, अब काफ़ी अमेजिंग स्टार्ट होने वाली, ठीक है? अभी तक से जो बायनोमियल थ्योरम की बात करा, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सीखा। पहले हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम के बेसिक को रीड करा, जिसे पीएनसी से बहुत सारे रिलेटेड पार्ट थे। अगर मैं पीएनसी जो लोग नहीं पढ़ा उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फिर हमने फर्दर आगे कंटिन्यू करा, बायनोमियल का बेसिक कवर होते हैं। अब बायनोमियल क्या करेंगे हम लोग? अच्छे से उसी खोपड़ी खोलेंगे, राइट ना? इसको कैसे खोलोगे? हमने बोला कि सर इसमें 2 लोग दिख रहे हैं, लेकिन 2 लोग बना सकते हो। इसमें 1 को बाद में 1 करो और 0.0025 के पावर 10, क्या 2 लोग हो गए? सॉल्व कर लेना, आपका मेमोरी काम करेगा। 5 डेसिमल तक मैंने लिखा हुआ है, 5 कर लोगे ना? हाँ थैंक यू, इन्जॉय करिए आप लोग, ठीक है? फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी मोमेंट नहीं है तो कल से आप लोग 8 बजे आ जाओ, इन लोगों का 10 को छत पे चलोगे? अच्छा एनर्जी ले लो, जल जाएंगे।